नमस्कार। आज हम सियागंज के व्यापारियों के बीच एक मामले को लेकर आपके पास फिर आए हैं। इस बाज़ार कारोबार में आज हम जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबे समय बाद पहली बार किसी व्यापारी के लेन देन को लेकर सियागंज और छावनी कई क्षेत्रों में होर्डिंग लगाए गए। होर्डिंग में ये बताया गया कि उक्त व्यापारी जो है इसकी जालसाजी से बड़ा नुकसान हुआ है। एसोसिएशन ने भी मोर्चा खोल लिया और जिनके साथ धोखाधड़ी हुई वो भी एसोसिएशन के दरवाजे पहुंच गए। और दरवाजे पहुंचने के बाद में सियागंज का जो किराना व्यापारी एसोसिएशन, किराना मर्चेंट एसोसिएशन जो है और अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स, वो उन व्यापारियों के साथ खड़ा हो गया जिन लोगों के साथ ही धोखाधड़ी हुई थी। मामला खोपरे बूरे की खरीदी और उसके बीच की दलाली का मामला है, जिसके अंदर लेन देन तेजी मद्दी हो गई। मतलब खोपरा सस्ता मिल रहा था, उस समय जो भाव आ रहा था उसके हिसाब से व्यापारियों ने पैसे दे दिए, पर अचानक उसमें जो तेजी आ गई तो उस उक्त व्यापारी ने जो खोपरा है किसी और को बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया, पर उससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। व्यापारियों ने पूरी ताकत लगाई और व्यापारी एक जाजम पे आ गए। सियागंज में ये पहला मामला नहीं था, पर इसके पहले वो अलग बात है। पर हम आपको ये पूरी जानकारी देंगे, आप पूरा इसको आखिरी तक समझेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि व्यापारियों को कितना डर बैठ गया हुआ। इस पूरी स्टोरी को करने में हमारे साथ में हमारी टीम, दोपहर न्यूज़ की टीम के महबूब कुरैशी और कैमरामैन सहित 4 लोगों ने मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया था। आप इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये मामला क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सियागंज में बड़ा कारोबार है, इंदौर की बड़ी साख है सियागंज की, और सियागंज के तमाम कारोबारी जो हैं वो मौखिक और जबान पर ही करोड़ों रुपए के लेन देन करते आ रहे हैं। पर धीरे धीरे यहाँ पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि कुछ बाहर के लोग जो धीरे धीरे यहाँ आके कामकाज शुरू करने लगे हैं, उनको लेकर एक जो पुराने व्यापारी हैं उनकी देहरी पर डर बैठने लगा है। क्यों? क्योंकि लगातार प्रकरणों के बढ़ने से यहाँ पर व्यापारी भी ये समझने लगे हैं कि कहीं पर भी धोखाधड़ी थोड़ी बहुत होती है तो उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। ये एक उदाहरण सामने आया है जिसको हमें ऐसा लगता है कि इस पर, हालांकि ये तो पूरा व्यापारियों का मामला, पर हम केवल आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि सियागंज के व्यापार से दूसरे क्षेत्रों में क्या हो सकता है, चाहे छावनी का हो, चाहे मालवा मिल का हो, चाहे मलारगंज मंडी में हो, ये सब जगह पे मामलों के असर तो आते ही हैं। तो हम सबसे पहले आपको जो है जानकारी देना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर जब ये मामला हेरा फेरी का हो गया और इस पर आरोप लगा कि 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी का ये आरोप हुआ, तो इस मामले में अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल जी ने सबसे पहले उन्होंने इसका विरोध किया और इसको लेकर व्यापारियों की शिकायत बुलाई। तो सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं कि पूरे मामले पे रमेश खंडेलवाल जी का क्या कहना था, उन्होंने क्या कहा। देखिए, खोपरा बुरा एक ऐसा आइटम है जिसके भाव में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आता है, और ये सुरेश गर्ग खोपरा गोले का मेन दलाल कम व्यापारी है। इसने कुछ व्यापारियों को माल बेचा, किंतु भाव में अचानक बहुत अधिक तेजी आने से वो माल उन व्यापारियों को डिलीवरी नहीं करवाकर अपने ही किसी बेनामी फर्म में या अपने ही किसी व्यापारियों को बेच करके सौदे की डिलीवरी नहीं कराई। कई बार अवसर देने के बावजूद भी बाजार में डिलीवरी नहीं होने से यह मामला एसोसिएशन की कार्यकारिणी में उठाया गया, और वहाँ कार्यकारिणी में ये निर्णय हुआ कि ऐसे डिफॉल्टर दलालों को बाजार में उनका बहिष्कार किया जाए, उनके फोटो सहित बाजार में पोस्टर्स लगा जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कभी भी कोई भी दलाल इस तरह की हरकत मार्केट में व्यापारियों के साथ नहीं कर सके। इसलिए सुरेश गर्ग के मार्केट के प्रमुख स्थानों पर फोटो लगाए गए हैं और उन्हें सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर व्यापारियों से आग्रह किया गया है कि वो कोई भी इस दलाल से किसी भी प्रकार का व्यापार संबंधी नहीं करेंगे। अब जब रमेश खंडेलवाल जी के बाद में हम चलते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष सियागंज व्यापारी एसोसिएशन के धीरज खंडेलवाल जी के पास। धीरज खंडेलवाल जी का भी कहना यही था कि इस मामले में व्यापारियों ने हमसे शिकायत की है। हालांकि वो हमारे यहाँ सदस्य हो नहीं हो, फिर भी अगर शिकायत है तो एसोसिएशन उस मामले को निपटाने की कोशिश करती है। हालांकि उन पे आरोप भी लगाते जाते रहे, पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसोसिएशन का किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। एसोसिएशन हमेशा व्यापारियों के हित में कोशिश करती है कि बैठ के बात हो जाए, नहीं होती है तब इसके बाद ये मामला उठता है, और ये मामले में ऑलरेडी पुलिस में भी शिकायत की जा चुकी है। तो अब हम सुनते हैं पहले धीरज खंडेलवाल जी को कि धीरज खंडेलवाल जी का क्या कहना था। धीरज जी बताइए, सुरेश गर्ग द्वारा किस तरह से धोखाधड़ी की गई है? सियागंज में हमारे ललित ट्रेडिंग कंपनी, महावीर ट्रेडिंग कंपनी और आरके ट्रेडिंग कंपनी तीनों नारियल का, खोपरा बारीक का और गोले का व्यापार करते हैं।
और ये जो व्यक्ति है जो सुरेश गर्ग, इसने इनको खोपरा बारीक सौदा दिया होगा। सौदा देने के पश्चात मार्केट अप होने के बाद इसने इन लोगों को माल की डिलीवरी नहीं दी। बाज़ार में इनको काफ़ी समझाइश दी गई कि बाज़ार की धारा के अनुसार बाज़ार में तेज़ी हो या मंदी हो, माल की डिलीवरी लेनी और देनी पड़ती है। तो उन्होंने एसोसिएशन पे अनर्गल आरोप लगाए और एसोसिएशन को गुमराह भी करा कि मेरा इन लोगों से सेटलमेंट हो गया है, मेरा इन लोगों से किसी प्रकार का विवाद नहीं है। जब जानकारी ली गई और तीनों पार्टियां सामने बैठी, उन्होंने कहा हमारा किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके पश्चात सुरेश गर्ग को एसोसिएशन ने समझाया, दलाल एसोसिएशन को लेटर लिखा कि इन पर कार्रवाई करें। कार्रवाई करने की दशा में उनमें सबसे पहले एसोसिएशन दलाल एसोसिएशन से उनको बाहर निकालने का कहा गया, जो कि दलाल एसोसिएशन ने उस बात को माना और शीघ्र ही कार्रवाई करेगी। क्योंकि बाजार का मामला है और सुरेश गर्ग ने ये सौदा किसी और पार्टी को बेचा ऊंचे भाव होने के बाद, तो एसोसिएशन ने कार्रवाई की और ऐसा कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ एसोसिएशन इसी तरह की आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। अब इसके बाद में इसी मामले में हम उन व्यापारियों से ही बात करेंगे जिनके साथ में ये मामला गलत हुआ है। पर उसके पहले हम चाहते हैं कि सियागंज व्यापारी मर्चेंट एसोसिएशन जो है, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, उसके उपाध्यक्ष हैं नईम पालवाला। तो नईम पालवाला जी ने भी इस मामले को जो है सुना और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर था, क्योंकि सियागंज के व्यापार की साख का मामला था, इसलिए हमने इस मामले को सुना। तो पहले हम नईम पालवाला जी को भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना था। देखिए, सुरेश गर्ग तो अभी पहला केस उठाया है एसोसिएशन ने। जब से नई एसोसिएशन अभी चुनाव हुए उसके बाद गठित हुई है, तो व्यापार का जो स्तर सियागंज में गिरा, और जो लेन देन की हमेशा कंप्लेनें हमारे मेंबरों की आ रही थी, तो उस पर हमने गहन पहले तो रिसर्च किया कि किस हिसाब से क्या दिक्कत आ रही है व्यापार में। तो व्यापार का स्तर सुधारने के लिए, सियागंज को स्वच्छ बनाने के लिए कि व्यापार का लेन देन आपस में सही तरीके से, तो उसमें कई केस उस दिन मीटिंग में हमारे सामने आए। इसमें से एक सुरेश गर्ग का केस था, जिन्होंने यहाँ के 3 व्यापारियों को सौदे दिए थे। खोपरा बोले और खोपरे बुरे में बड़ी तेजी मद्दी होने के कारण बड़ा डिफरेंस हो गया था, तो माल का डिलीवरी नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ का व्यापारी तेजी मद्दी पे ही डिपेंड करता है। मुनाफा और घाटा जब हर चीज़ में व्यापारी आड़तिये के साथ या दलाल के साथ खड़ा रहता है तो डिलीवरी देना थी। एसोसिएशन ने उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया भी, बातचीत भी करी, मौका भी दिया, लेकिन उसका हल नहीं निकलने से एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है। और एसोसिएशन वचनबद्ध है अपने मेंबरों के पास कि आगे भी अगर इसमें के कोई केस आते हैं तो एसोसिएशन अब की बात चुप नहीं बैठेगा और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरे जो दलालों के भी अगर नाम आएंगे तो उनके भी बाकायदा पोस्टर लगाए जाएंगे। अब आप इस पूरे मामले को के लिए अपन समझते हैं इस पूरे मामले को कि इस मामले में कैसा क्या गड़बड़ हुआ। आपने ये तो जान लिया, पर अब इस मामले में हम उन व्यापारियों से भी मिलते हैं जिन व्यापारियों के साथ में इस खोपरा बूरा ये गोले का बूरे को लेकर जो धोखाधड़ी हुई और उनके साथ में उन्होंने निरंतर कोशिश की। वे अभी भी सुरेश गर्ग जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये भी आप समझ लीजिए सुरेश गर्ग अपने आप में बड़े सक्षम है। मतलब सुरेश गर्ग के बारे में अच्छा उनका लंबा चौड़ा कामकाज है, सियागंज में लंबी चौड़ी दुकानें हैं, उनका अलग अलग कारोबार भी है। पर इस मामले में उनका अपना कथन बाद में देखेंगे। पहले हम उन व्यापारियों से ही बात करते हैं जिन व्यापारियों ने इस पूरे मामले में अपना दुखड़ा रोया और उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ में इसी प्रकार की धोखाधड़ी की। हालांकि 30-40 साल से सुरेश गर्ग भी सियागंज में कारोबार कर रहे थे, पर ऐसा क्यों हुआ, आइए पहले हम उन व्यापारियों की सुनते हैं, दोनों तीनों की, जिन्होंने इस मामले में अपना नुकसान भोगा है। सुरेश जी द्वारा हमें माल बेचा गया था, सुरेश जी ने हमें माल बेचा था जिसकी उन्होंने समय पर डिलीवरी नहीं दी। हम ऐसा मान सकते हैं कि वह माल उन्होंने अन्य किसी और व्यक्ति को, अन्य व्यापारियों को उच्च दामों पर बेच दिया है। हमने जो माल खरीदा था हमने बाज़ार में उसकी बिक्री करी है आवक सौदों के आधार पर, जिसका हमें नुकसान देना पड़ा है। और उन्होंने अन्य व्यापारियों के साथ भी बाज़ार में इस तरह का कृत्य करा है जो कि हमारे सियागंज व्यापार की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी सौदे होते हैं वो जीवन के आधार पर निर्णय होते हैं और उसी मुखाग्र व्यापार पे ही निर्णय हुआ है। इन सौदों का रिकॉर्ड मौखिक और वॉइस रिकॉर्डिंग में उपलब्ध है। उनके पोस्टर लगाए गए थे, वो पोस्टर निकाल दिए गए हैं। यह उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए करा होगा, पर संस्था यानी कि सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन अपने कठिन निर्णय पर अडिग है और वह व्यापारियों के साथ पिछले कई वर्षों से है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। हमें संस्था के कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा है। भले पोस्टर उन्होंने हटवा दिए हों,
बाकी ये व्हाट्सएप के माध्यम से सब जगह जग जाहिर हो गया है। इसकी क्या वजह रही होगी सर? 40-50 साल से उनके संबंध है आपसे। सर वजह तो किसी इंसान के मन में क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने उस संबंधों को ध्यान में नहीं रखते हुए इसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा करा, इसलिए हमको एसोसिएशन में एप्लीकेशन लगा के फरियाद करना पड़ी। एसोसिएशन ने उन्हें डिफ़ॉल्टर घोषित किया है और उनके डिफ़ॉल्टर के बोर्ड भी लगाए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से साहब ये काम बहुत गलत हुआ। वो इंसान सक्षम है, उनको ये काम एसोसिएशन के साथ बैठ के सेटल कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनके मन में क्या है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनको अभी भी उस काम को सेटल करने के लिए एसोसिएशन के पास रिक्वेस्ट करना चाहिए ताकि उनका काम निपट के उनका व्यापार सुचारू रूप से चालू हो सके। उनका व्यापार हमेशा के लिए एसोसिएशन से बंद हो जाएगा। उनके द्वारा कितने तक की धोखाधड़ी हुई है? 1 करोड़ के ऊपर रुपए का ये मामला है। अब ये पूरा मामला आपकी समझ में आ गया होगा कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके रुका है मामला। इस मामले में एक और बात ये रही कि इस मामले में जब पूरे मामले में हमें लगा कि सुरेश गर्ग का मामला भी सामने आना चाहिए, सुरेश गर्ग साहब का क्या कहना था, ऐसा ना हो कि ये पूरा मामला एक तरफा दिखे। इसीलिए हमने जब सुरेश गर्ग साहब से बात की तो उन्होंने अपना कथन भी हमें बताया और उन्होंने कई आरोप धीरज खंडेलवाल पर लगा दिए उल्टे। धीरज खंडेलवाल जी ने हालांकि इसका खंडन किया, उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, मतलब एक केस अलग चीज़ होती है और हादसी है, इस प्रकार की प्रक्रिया अलग होती है। और धीरज खंडेलवाल जी ने कहा, पर पहले आप सुरेश गर्ग साहब को सुन लीजिए कि उनका क्या कहना था इस पूरे मामले में। आप अपना कैसा पक्ष रखना चाहेंगे? उस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मेरा सियागंज से भी कोई विवाद नहीं है और मेरे व्यापारियों से भी मेरा कोई विवाद नहीं है। 50-60 साल से व्यापार कर रहा हूँ और ये छोटा मोटा झगड़ा था, ये भी मैं आगे पीछे सुलटा दूंगा, इनसे कहा भी था। पर एक्चुअल में क्या है कि विवाद की जड़ें हमारा ये धीरज खंडेलवाल जो कि यहाँ का कार्यवाही अधीक्षक बना हुआ है, इससे मेरा व्यक्तिगत विवाद था। सन 2019 अप्रैल में ये इसका नकली ग्लोब बनाने लग गया था। ये इसके कारखाने को हमने पकड़ा था और काफ़ी बड़ी रेड हुई थी और इस मामले में इसके भाई को 3 दिन की जेल भी हुई थी। क्या तब से ये मेरे साथ रंजिश पाले हुए था और उसी रंजिश से बदला लेने की कार्रवाई करके इसने इस मामले को, जो छोटा सा मामला था, उस मामले को बड़ा रूप देके और इतना बड़ा मेरे पे एक्शन लिया जो अब तक सियागंज एसोसिएशन की इतिहास में भी नहीं है। और जबकि इनको लेने का कोई अधिकार नहीं था, न तो मैं इनकी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, अपने अध्यक्ष सदस्य हूँ, और न ही ग्लोब कंपनी इनकी अपने एसोसिएशन की सदस्य है। जिन व्यापारियों को आपने सौदे टाइम पर नहीं उतारे, उन लोगों का भी कहना है कि आपने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? वो इनको खिलवा रहा है ना साहब, जबकि उनका व्यापार जो है, जब मैं ललित ट्रेडिंग का 1200 कट्टे का व्यापार था मेरा और 1600 कट्टे का पेंडिंग व्यापार था अपने महावीर ट्रेडिंग का। तो वो जो पहली इनकी जब एप्लीकेशन आई थी फरवरी में, तभी ये कंपनी से बात करके इनका व्यापार आपसी समझाइश से वहाँ पर हमने सेटल करा दिया था। और उसके बाद इन दोनों व्यापारियों का नया माल आना चालू हो गया, जो कंटिन्यू माल आवक है, इनका कोई विवाद बाकी नहीं रहा, इनका विवाद सब निमट गया है। किंतु धीरज खंडेलवाल इस चीज़ को रोके हुए और इनसे कह रहा है कि आपको ये मत बताना कि हमारा विवाद निमट गया है। टोटल अमाउंट कितना होगा उस सौदे का? जिस टाइम बुक करा था उस टाइम तो 1-1.5 लाख का फ़र्क था। आज ये करीब ये व्यापार हो गया 1.5 साल पुराना, तो उस हिसाब से तो आज इसमें हो गया करीब 25-30 लाख का फ़र्क, क्या जबकि आज के भाव से उसका कोई लेन देन नहीं होता है। अब आपने पूरा मामला है, आपको दिख गया होगा कि सुरेश गर्ग साहब के कहने के बाद क्या हुआ। हालांकि सुरेश गर्ग के द्वारा जो आरोप लगाया गया तो उस पर धीरज खंडेलवाल जी ने बाकी चीज़ों पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, व्यापारियों की शिकायत थी, मैं पद पर हूँ, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मुझे व्यापारियों की शिकायत सुनना चाहिए। मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे, मैंने उनका बहुत सम्मान किया, ये उनका कहना था। पर उन्होंने कहा कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं, मेरे पारिवारिक और घरेलू मामलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि उनको शिकायत है तो वो अपनी शिकायत जहाँ करना वो कर सकते हैं। तो अब हम धीरज खंडेलवाल जी ने फिर इसके बाद क्या कहा, हम वो भी सुन लेते हैं। पूरी एसोसिएशन की मीटिंग में जिन व्यापारियों के सौदे रुके हुए हैं, जिनके माल डिलीवरी नहीं करे उन्होंने बाज़ार में बेचे, और जिन व्यापारियों के रुके उन्होंने हम लोगों को आवेदन दिया है, उन आवेदनों की कापी हमने सेंट्रल कोतवाली पुलिस थाने पे भी दे दी है। उनके खिलाफ एक्शन भी लेने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रहा सवाल, सुरेश गर्ग जी बोलते हैं कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, तो व्यापारियों के बयान ले लिए जिन्होंने आवेदन दिया था, एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी, उनके बयान लीजिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि
सुरेश गर्ग जी झूठ बोल रहे हैं और उनकी ये आदत है झूठ बोलना। जैसे मुझे बोल दिया कि ये कतिपय कार्यकारी अध्यक्ष है, निर्वाचित अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी आदत है झूठ बोलने की। वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने के अलावा उनका कुछ काम नहीं है, क्योंकि उनके मन में बेईमानी आ गई है। वो बेईमान लोगों के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब इस मामले का जो सार निकला है, ये सार ऐसा निकला है कि हम इस मामले में जिन्होंने ये पूरी तैयारी की और अलग अलग दुकानों पे जाके मिले सियागंज में, उन सारे लोगों से हमने जब बात की तो सियागंज में हमने जो पाया और सियागंज के व्यापारियों ने भी कहा कि इससे बड़ी साख खराब होती है, इससे गलत संदेश जा रहा है। महबूब कुरैशी ने इस पूरे मामले पे अलग अलग कम से कम 15-20 और भी व्यापारियों से बात की। सबने एक ही बात कही एक सुर से कि सियागंज की साख को बड़ा बट्टा लग रहा है। इसके 2-3 कारण हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि बाहर से जो लोग आके यहाँ दुकानें बिना अनुमति खोल खाल के बैठ गए हैं, वे यहाँ पर 2 नंबर का काम भी बहुत कर रहे हैं और उसके कारण भी जो सियागंज में अब बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। सियागंज वैसे भी यातायात की समस्या से जूझ रहा है, वहाँ कोई ट्रैफिक को लेकर नियंत्रण नहीं है, बहुत सारी समस्याएं सियागंज की अपनी है, पर ये व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी की समस्या भी अपने आप में एक थी। तो पहले हम महबूब कुरैशी को भी साथ में रख कर खड़ा कर लेते हैं कि उन्होंने उनसे व्यापारियों ने क्या कहा है वो भी हम सुन लेते हैं। तो पहले हम उनसे सुनते हैं। आइए महबूब जी, आपने इस पूरी कहानी को कवर किया है, पूरे मामले में सियागंज में कई व्यापारियों से मिले हो। सियागंज के व्यापारी भी समझ रहे हैं कि इस बार धोखाधड़ी बड़ी हो गई है। सियागंज में इस पूरे मामले को लेकर क्या हलचल है और आगे क्या लोग समझ रहे हैं, व्यापारी क्या सतर्क रहना चाहते हैं या व्यापारियों का क्या मानना है, बताओ। देखिए, इस मामले में पहले भी इस तरह के 2-3 मामले हो चुके हैं, लेकिन इस बार ये मामला इतना बड़ा है कि व्यापारी जो हैं सभी डर रहे हैं। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सियागंज में किसी को डिफॉल्टर को लेकर होर्डिंग लगे हैं, उसको लेकर व्यापारी सभी डरे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर जो किराना व्यापारी एसोसिएशन है और अहलिया मर्चेंट एसोसिएशन है, उनका जो रुख है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। उनकी जो तरीका रहा है उससे व्यापारियों में वापस से भरोसा आ सकता है, क्योंकि सियागंज में अभी तक जो व्यापार होते थे वो सिर्फ ज़बान पे और भरोसे पे हुआ करते थे। लेकिन इस जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है और इतने बड़ी धोखाधड़ी के अंदर व्यापारियों में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया था। वो एसोसिएशन उस डर को ख़त्म करके वापस से व्यापार को उस स्थिति में, सियागंज को उस स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था पूरा मामला जिस पर हमने अलग अलग लोगों के कथन और बयान लिए और जिन लोगों से जानकारी हमने एकत्र की। दोपहर न्यूज़ के कार्यक्रम में हम आपको निरंतर व्यापार समाचार की खबरें हम रोज़ दिखाते हैं। शहर भर के चढ़ाव उतार, शेयर बाजार, सोना चांदी, रुपया, डॉलर, इन सब के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। उस कार्यक्रम को भी आप चाहें तो नियमित देख सकते हैं, जिसके अंदर हम आपके हर क्षेत्र की, चाहे सियागंज की हो, छावनी की हो, मलारगंज की हो, व्यापारिक क्षेत्र की पूरी जानकारी देते हैं। और उसी में हम लगातार कोशिश करते हैं कि व्यापार के बारे में आपको अच्छी और बेहतर जानकारी मिल सके। तो हमने आज ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया है। कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं। आगे आपको निरंतर इस प्रकार की खबरों के लिए एकमात्र यही चैनल है जो व्यापार समाचार की खबरें देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।